जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप पीछे का प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो सभी लोग ज़रूर देखिएगा। और आज के इस क्लास में जो है ना प्रैक्टिस सेट कितना देखेंगे तो 4 देखेंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और पूरी क्लास को देखने के बाद जो है ना आप लोग लास्ट में कॉमेंट बताइएगा कि हाँ आप लोग का कितना नंबर आया है, ठीक है। तो देखिए टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम कितना है तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए और क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही हो रहा था, कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जा रहा था, ठीक है। और बाकी इसका पीडीएफ के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें 19,000 प्लस मेंबर, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। आपको इसके पहले वाले क्लास जितने भी करवाया जा चुका है आपको सारा पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा और बाद में जो है इसका क्लास का भी पीडीएफ को वहाँ पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है जिसे संविधान की सूची से जो है ना हटा दिया गया, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है तो अनुच्छेद कितना है 370 है, ठीक है। तो याद रखिए कि जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदान करता था जिसे संविधान की सूची से जो है ना हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत की संविधान की आत्मा सॉल कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत की संविधान की जो है ना आत्मा कहलाता है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने जो है ना भारतीय संविधान का हृदय एवं क्या कहा था, आत्मा कहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि दृष्टि के अपवर्तन दोषों के आधार पर दृष्टि के अपवर्तन दोषों के आधार पर निम्नलिखित में से विकल्पों में से सही उम्र का चयन कीजिए, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दृष्टि के अपवर्तन दोषों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए, बताइए इसमें सही कौन सा है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, मायोपिया में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का प्रयोग होता है और हाइपरमेट्रोपिया में किसका होता है, दीर्घ दृष्टि दोष का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसी दिए गए रंग और दिए गए माध्यम युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जा रहा है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कितना होगा, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दिए गए रंग और दिए गए माध्यम युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जा रहा है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कितना होगा, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक क्या होगा, एक स्थिरांक होगा, एक से अधिक और क्या होगा, एक स्थिरांक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है, बताइए। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जागो ग्राहक जागो। क्या है तो जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार की सबसे प्रचलित नारा क्या है तो जागो ग्राहक जागो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे वन हु डिनाई वोटली क्या है, प्लीजर, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए होगा, एसेटिक होगा, क्या होगा, एसेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि द वाइब्रेंट फ्लावर्स ब्लोमेड द सनी गार्डन इन द एबव सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड वाइब्रेंट का, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। वाइब्रेंट शब्द का मतलब क्या, फ्लोर्स क्या होगा तो नाउन की विशेषता बता रहा है, क्या होगा तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे जो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या एडजेक्टिव बताता है, क्या है एडजेक्टिव, ये जो है ना वाइब्रेंट क्या है तो नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्या है एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है, ठीक है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कह रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फ्रेज ही वाज नॉक्ड खालिस्तान बाई ए बस। क्या भराएगा, बताइए। यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फ्रेज, अपने प्रीपोजिशन फिल करना है, उसको कंप्लीट करना है वर्ड को पूरा, बताइए क्या भराएगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा तो डाउन होगा, क्या होगा तो डाउन होगा, ठीक है। तो धक्का मार दिया जाना के लिए जो है ना नॉक्ड मतलब नॉक्ड डाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ही वाज नॉक्ड डाउन बाई ए क्या होगा तो बस होगा, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कह रहा है कि चूज द बेस्ट सफिक्स, द रिवर इज फैंथम, खालिस्तान क्या होगा बताइए। द रिवर इज फैंथम, खालिस्तान क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी लेस होगा, फैंथमलेस होगा, क्या होगा, फैंथमलेस होगा, गहराई से अत्यधिक हो जिसे मापा ना जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द सिनोनिम्स सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड। एलिनेट का क्या होगा बताइए, एलिनेट, एलिनेट क्या है, एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, पृथक करना या हस्तांतरित करना। बताइए इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, स्ट्रेंज होगा, क्या होगा, स्ट्रेंज होगा, ठीक है। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, विरक्त, मतलब आइसोलेट, क्या होगा, इसका डिटेच होता है, ठीक है, मतलब विरक्त होता है, स्ट्रेंज होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, आप लोग को देखिए कि एक बात जो है ना बता देते हैं, आप लोग को जो है ना इंग्लिश हिंदी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आप लोग जो है ना प्रैक्टिस सीट जितना भी क्लास आता है प्रैक्टिस सीट को लगाइए, देखिए आपका जो है ना हिंदी इंग्लिश का सारा क्वेश्चन जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप मैथ जो है ना इसका जीके जीएस आप कमिट कीजिए, साइंस कमिट कीजिए, इसके लिए आप होमवर्क सीरीज का जो है ना आप उसका जो है ना उपयोग कर सकते हैं। बाकी आपका जो इंग्लिश हिंदी है और बाकी मैथ है आपका प्रैक्टिस सेट से जाना जो है ना सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सीट लगाइए, बिहार पुलिस को ग्रुप जो है बना हुआ है होमवर्क सीरीज का, उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें प्रैक्टिस सीट लगाइए। उसके बाद जो है ना सारे क्लास को देखिए, जितनी भी इस चैनल पे क्लास आता है आप सभी क्लास को देखिए, आपका जो है ना 100% जो आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। विश्वास रखिए और कम बुक को पढ़िए, और आपका है जो है ना कम बुक पढ़िएगा तो आपका 100% जो है ना आपका सिलेक्शन होगा। ज़्यादा बुक के चक्कर में रहिएगा बिल्कुल जो है ना कभी इधर कभी उधर रहिएगा। इसलिए प्रैक्टिस सीट लगाइए, और जिनको लगता है कि हमें होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना है बिहार पुलिस का, सभी लोग ज्वाइन कीजिए। उसमें जो है ना सिलेक्टेड बुक के साथ आपका होमवर्क सीरीज करवाया जा रहा है, और उसमें क्वेश्चन बैंक जल्दी ही स्टार्ट होगा, ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक। तो आप सभी लोग जितने लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही आपके लिए जो है ना फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। बाकी आपका मर्जी, आप कहाँ पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे अपने अनुसार अपना डिसाइड कीजिए। बाकी जो सही है उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। आपका जो है ना इतना सिंपल याद रखिएगा ना कि आपका मैथ इंग्लिश और हिंदी आपका प्रैक्टिस सीट लगाते लगाते आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्या होगा, तो 1 होगा। नहीं देखिए 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, डी होगा। आगे देखिए 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 13 का क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट देखिए 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 14 का क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट देखिए 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। आगे देखिए मुहावरा दिया हुआ, मुहावरा और क्या है, तो इसका अर्थ है, मिलाना है। बताइए चंपत होना का अर्थ क्या होता है, बताइए चंपत होना का अर्थ क्या होगा, तो भाग जाना, क्या होगा, तो भाग जाना, ठीक है। छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होता है, तो छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या होता है, हरा देना, क्या होता है, हरा देना। जान पर खेलना का अर्थ क्या होता है, जान पर खेलना का अर्थ क्या होता है, खतरे में पड़ना, क्या होगा, खतरे में पड़ना। और टांग अड़ाना का मतलब क्या होता है, रुकावट डालना, क्या होगा, रुकावट डालना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करानीन में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, बताइए करानीन में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, बताइए कौन सही नहीं है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौराहा का तत्पुरुष समास है, क्या सही नहीं है। नीलकंठ का बहुब्रीहि समास बिल्कुल सही है। माता पिता का द्वंद्व समास बिल्कुल सही है। यथाशक्ति का क्या है, अव्ययीभाव भाव समास, ये भी क्या है, तो सही है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा चौराहा जो है ना तत्पुरुष समास नहीं है, क्या है, तो दीर्घु समास है, क्या है, तो दीर्घु समास होगा, क्या होगा, तो दीर्घु समास होगा, ठीक है, याद रखिएगा, तब क्या होगा, तो सही होगा। नेक्स्ट है करानीन में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए करानीन में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है, बताइए कौन सा शब्द है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो रचना क्या है, तो इसे स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है ने जो है ना किस कारक का चिन्ह है, बताइए ने किस कारक का चिन्ह है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता का है, किसका है, तो कर्ता का है, ठीक है। नेक्स्ट है शोक, कह रहा है शोक किस रस का स्थायी भाव है, बताइए शोक किस रस का स्थायी भाव है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसका है, तो करुण का है, किसका है, तो करुण का है, ठीक है। तो शोक जो है ना करुण रस का स्थायी भाव है, और शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो निवेद है, क्या है, तो निवेद है, ठीक है। और याद रखिए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो क्रोध है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो उत्साह है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा एक सीधी रेखा में गति कर रही एक वस्तु का विचार कीजिए, वह बिंदु ए से शुरू होती है, ठीक है, और बिंदु बी तक पहुंचती है और बिंदु ए पर वापस आती है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 20 मीटर है तो वस्तु निबल विस्थापन कितना होगा, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, क्या होगा, तो सी होगा, क्या होगा, 0 मीटर होगा, क्या होगा, तो 0 होगा, ठीक है, याद रखिएगा।
यदि प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु समान हो तो विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों होता है। और विस्थापन कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट है करा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है समतल दर्पण के बारे में, बीम के समान साइज का होता है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। समतल दर्पण काल्पनिक होता है, ये भी क्या है? तो सही है। और समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के क्या होती है? सामने होती है, ये भी क्या है? तो सही है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। समतल दर्पण वास्तविक होता है, ये क्या है? तो गलत है, वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? तो डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि 5.4 ग्राम ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। में कितने कार्बन परमाणु और कितने मोल मतलब हाइड्रोजन परमाणु होंगे? बताइए कितने होंगे? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितने होंगे परमाणु? तो 1.08396 गुना 10⁻23 होगा। और हाइड्रोजन परमाणु कितने होंगे? 2.1679 गुना 10⁻23 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग एवं परंपरागत संबंध से संबंध है। बताइए ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध है। बताइए क्या होगा? ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध है क्या? बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 24 का बी होगा। भी क्या समानुपाती √T का होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नियत दाब पर किसी गैस में ध्वनि की चाल उसके परम ताप के वर्गमूल के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर जो है ना किसमें नई कोशिकाएं बनाती है? बताइए। क्वेश्चन करा है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर किसमें नई कोशिकाएं बनाती है? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी 4। कितने? तो 4 नई कोशिकाएं बनाती है। नेक्स्ट है असंरक्षित बल के उदाहरण है। बताइए असंरक्षित बल के उदाहरण क्या है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? तो उपयुक्त दोनों है। क्या है? घर्षण बल भी है और क्या है? तो शयान बल भी है। ठीक है, नेक्स्ट है बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों का मिलान कीजिए। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। बताइए ESR टेस्ट का किस में करते हैं? बताइए ESR टेस्ट का प्रयोग किस में करते हैं? तो ESR टेस्ट का प्रयोग किस में करते हैं? शरीर में सूजन में करते हैं। किसमें? शरीर में सूजन में करते हैं। ठीक है, और मोन्टेक्स टेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मोटोटेक्स का टेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तपेदिक मतलब टीबी में करते हैं। कहाँ करते हैं? तपेदिक टीबी में करते हैं। और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का प्रयोग करते हैं हृदय रोग जोखिम में करते हैं। किस में करते हैं? हृदय रोग जोखिम में करते हैं। ठीक है, और HbA1c टेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? HbA1c टेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? मधुमेह में करते हैं। कहाँ करते हैं? मधुमेह में। ठीक है, और कल्चर टेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कल्चर टेस्ट का प्रयोग करते हैं संक्रमण की पहचान में करते हैं। कहाँ करते हैं? संक्रमण की पहचान में करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या होगा? 3 1 4 2 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से उत्सर्जन से संबंधित कौन से कथन गलत है? बताइए। कह रहा है मनुष्यों में निम्नलिखित में से उत्सर्जन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बताइए क्या होगा? बताइए कौन सा कथन इसमें गलत पूछा है, कौन सा कथन गलत है? देखिए पहला कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क वक्षीय क्षेत्र स्थित होते हैं। ये क्या है? तो सही है। मनुष्य में वृक्क वक्षीय क्षेत्र में स्थित होते हैं, बिल्कुल क्या है? सही है। सॉरी ये ना सही नहीं है, पीछे एक क्या है? गलत है। एक ही नंबर क्या है? तो गलत है। ठीक है, और मूत्र जो है ना मूत्राशय में संग्रहित होता है, क्या है? सही है। और रक्त में CO2 फेफड़ों से निकाल दी जाती है, ये भी क्या है? सही है। इसलिए इसमें गलत पूछा था, गलत कौन सा है? तो केवल एक क्या है? तो गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्या है? तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि बल का घूर्ण पैमाना है। बताइए क्या है? बल का घूर्ण पैमाना है क्या है? बताइए बल का घूर्ण पैमाना क्या है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पिंड को घुमाने की क्या है? क्षमता का। तो बल का घूर्ण पैमाना है पिंड को घुमाने की क्षमता का। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है किसी विलयन का pH मान 8 है, यदि इसे समान आयतन वाले जल के साथ तनुकृत किया जाए तो इसके pH पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। कह रहा है किसी विलयन का pH मान 8 है, यदि इसे समान आयतन वाले जल के साथ तनुकृत किया जाए तो इसके pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, pH घट जाएगा। क्या होगा? pH घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है एक देश के समान निवासियों और उनकी संपत्तियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया हो। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है एक देश के समान निवासियों और उनकी संपत्तियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है,
चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया हो। बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सकल घरेलू उत्पाद होगा। क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि एक देश के समान निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया हो। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। बताइए, भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। बताइए, तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कौन है, जिम्मेदार है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उत्तरदायी होता है। ठीक है, और इस मंत्रालय के अधीन एनएसओ कार्य करती है। और एनएसओ का स्थापना कब हुआ, तो 2019 में जो है इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है। बताइए, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है 2024 में क्या है। बताइए, तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना 176 था, कितना था 176। ठीक है, तो वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितना 176वां था। ठीक है, नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। बताइए, इसमें कह रहा है कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। बताइए, कौन अप्रत्यक्ष कर है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा शुल्क क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन निगम कर, संपत्ति कर, आयकर क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों की और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अनुपात क्या कहलाता है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अनुपात क्या कहलाता है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांविधिक तरल निधि अनुपात कहलाता है, SLR कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि नहीं किया सकता है। बताइए, करा मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बताइए, किसका नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, पहला आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR में वृद्धि ये कर सकते हैं, और संवैधानिक तरल निधि अनुपात SLR में वृद्धि ये भी किया जाता है, और रेपो दर में वृद्धि ये भी किया जाता है, लेकिन रिवर्स रेपो दर में वृद्धि ये जो है ना नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किस को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। बताइए, कह रहा है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 फॉर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको जो है सर्वाधिक महत्व दिया गया है। बताइए, तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत उत्पादन को जो है ना सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि माउंटबेटन योजना क्या है। बताइए, माउंटबेटन योजना क्या है। बताइए, तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। बताइए, कह रहा है किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। बताइए, तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सविना अवज्ञा आंदोलन का गठन किया था। ठीक है, तो सविना अवज्ञा आंदोलन में बच्चों ने वानर सेना व लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था, और यह आंदोलन 1930 से 1934 ईस्वी की अवधि में जो है ना चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है। बताइए, कह रहा है दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से क्या है, तो बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है। बताइए, ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है। बताइए, 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो सुंदरी है। क्या है, तो सुंदरी है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि रेगुर मिट्टी मतलब रेगुर सॉइल का रंग काला होता है क्योंकि क्या कारण है। बताइए, रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा, यह बेसाल चट्टान से क्या होता है, तो निर्मित होता है। ठीक है, तो रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यह बेसाल चट्टान से बना होता है, और रेगुर मिट्टी को जो है ना काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश व कर्नाटक में रेगुर मिट्टी जो है ना अधिक पाई जाती है। ठीक है, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए क्या है, सबसे उपयुक्त मिट्टी होता है। नेक्स्ट है हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है। बताइए, हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है। बताइए, तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो क्या होता है, सफ़ेद होता है। हॉकी की गेंद का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। और हॉकी गेंद का वजन कितना होता है, 155 से 163 ग्राम का होता है। और हॉकी जो है ना भारत और पाकिस्तान का क्या है, तो राष्ट्रीय खेल है।
और भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुआ था? 1925 ईस्वी में जो है ना स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? तो नई दिल्ली में क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? बताइए। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म से है। किससे है? तो फिल्म से है। ठीक है, तो स्वर्ण कमल का संबंध फिल्म में दिए जाने वाला क्या है? तो पुरस्कार है। और स्वर्ण कमल फिल्म क्षेत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाउल। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल का है। किस राज्य का है? तो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, ओट्टम थुड़ाल बोलेगा तो केरल का है, घुमरा बोलेगा तो उड़ीसा का है, यक्षगान बोलेगा तो कर्नाटक का है, और घंटा मर्दाला बोलेगा तो आंध्र प्रदेश का है, कोलट्टम बोलेगा तो तमिलनाडु का है, झूला बोलेगा तो उत्तर प्रदेश का है, और डांडिया नृत्य बोलेगा तो कहाँ का है? गुजरात का है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? बताइए। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्ययुगीन का। किसका था? कांस्ययुगीन का। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन थी। हड़प्पा सभ्यता को आगे ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है, और हड़प्पा की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्यादवाद का है। किसका है? स्यादवाद का है। तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? स्यादवाद था। और स्यादवाद अनेकांतवाद और सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध जो है ना जैन धर्म से ही है। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिस्थापित मध्यम मार्ग में कम कर्म के कितने सिद्धांत संविष्ट थे? बताइए। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत संविष्ट थे? बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने थे? 10 थे। कितने थे? 10 थे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के 10 सिद्धांत क्या थे? संविष्ट थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और गौतम बुद्ध के नाम बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट कह रहा है कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? बताइए। कह रहा है पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रकूट ने किया था। कौन किया था? राष्ट्रकूट ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। देखिए, पहला कह रहा है कि भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये क्या है? तो सही है। भारत जो है विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है? सही है। और भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये क्या है? तो गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है, याद रखिएगा कि चीन जो है ना विश्व में सबसे बड़ा सब्जियों का उत्पादन होगा। क्या होगा? तो चीन यहाँ पे होगा। ठीक है, और फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन में को क्या कहते हैं? बागवानी कहते हैं। ये भी क्या है? तो सही है। और उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा क्या उत्पादक है? ये क्या है? तो सही। इसमें सही नहीं पूछा था, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? तो बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध इनमें से किससे है? बताइए। विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध इनमें से किससे है? बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब की पट्टी को क्या नाम दिया जाता है? बताइए। 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब की पट्टी को क्या नाम दिया जाता है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अश्वक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्वक्षांश करते हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब की पट्टी को क्या कहते हैं? अश्वक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है? बताइए। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीजियो नेक्स्ट है। क्या है? वीजियो नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र की गर्म धाराएं क्या होती है? बताइए। समुद्र की गर्म धाराएं क्या होती है? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवों की ओर की जाती है। किसकी ओर जाती है? ध्रुवों की ओर जाती है। ठीक है, तो समुद्र की गर्म धाराएं ध्रुव की ओर जाती है, और ध्रुवों पर सूर्य की किरणें क्या होती है? तिरछी पड़ती है। इस कारण जो है ना, इस कारण से गर्मी कम होती है। गर्मी कम होने के कारण वायुदाब क्या होता है? उच्च होता है। नेक्स्ट है विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर क्या मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बताइए। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बताइए।
तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुर मिट्टी है। क्या है? तो रेगुर मिट्टी है। नेक्स्ट है, सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? बताइए, सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ध्रुव पर पड़ती है। ठीक है, तो सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? ध्रुव पर पड़ती है। अब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी पड़ती है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? बताइए, उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाड़े में होती है। कब होती है? जाड़े में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र बेस्ट पिक्चर श्रेणी का 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 प्राप्त किया गया? बताइए, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र बेस्ट पिक्चर श्रेणी में 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 प्राप्त किया है? बताइए, तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनोरा को मिला। किसको मिला? अनोरा को मिला। ठीक है, तो अनोरा फिल्म ने चलचित्र श्रेणी में जो है ना क्या है 57वां ऑस्कर अवार्ड क्या है 2025 प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है? बताइए, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 24.3। कितना है? 24.3% लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, करा कि प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी विधि है? बताइए, करा कि प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी विधि है? बताइए, तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्लास्टिक सामग्री का पुनर्चक्रण और क्या है? पुनः उपयोग। तो प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी विधि है? तो प्लास्टिक सामग्री का पुनर्चक्रण और क्या है? पुनः उपयोग है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा कि 1 ग्राम पानी को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी कितना कैलोरी? बताइए, तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17.7 कैलोरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि क्या कारण है? बताइए, करा ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि, तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच क्या अधिक रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? बताइए, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? बताइए, देखिए पहला करा विरंजक चूर्ण के बारे में, जल में अधिक विलय होता है, ये क्या है? तो सही है। और विरंजक चूर्ण के बारे में हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, क्या है? तो गलत है। यह विरंजक चूर्ण के बारे में बोल रहा है, यह ऑक्सीकारक है, बिल्कुल क्या है? सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन का निष्कासित करता है, ये क्या है? तो सही है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी क्या है? तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो विरंजक चूर्ण का रंग जो है ना हल्का पीला नहीं सफ़ेद होता है। क्या होता है? तो पीला नहीं सफ़ेद होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 8 न्यूटन कर रहा है, 8 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान जो है ना M1 पर लगाए जाने पर उसमें 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है, तो द्रव्यमान M2 पर लगाए जाने पर उसको 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करता है। अगर दोनों द्रव्यमान जो है ना, दोनों द्रव्यमान M1 तथा M2 को एक साथ बांध दिया जाए तो इस बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा? बताइए, तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसके संश्लेषण के लिए क्या आयोडीन आवश्यक है? बताइए, कह रहा है कौन सा हार्मोन शरीर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है, इसके संश्लेषण के लिए क्या आयोडीन आवश्यक है? बताइए, तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, थायरोक्सिन हार्मोन है। क्या है? तो थायरोक्सिन हार्मोन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है वृक्षों से पुराने पत्ते गिरना दर्शाता है। बताइए, क्या दर्शाता है? वृक्षों से पुराने पत्ते गिरना दर्शाता है, क्या दर्शाता है? बताइए क्या होगा? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी है। ठीक है, तो वृक्षों से पुराने पत्ते गिरना दर्शाता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की क्या है? तो कमी है। ठीक है, और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? कारण क्या? पत्ते हरे होते हैं। और क्लोरोफिल का सूत्र क्या होता है? C55H72O5N4Mg होता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है? बताइए, करा कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है? बताइए, तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलीय जीव का क्या है? उद्गम हुआ है। ठीक है, तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम जलीय जीव की क्या उत्पत्ति हुई है? और पृथ्वी की आयु 4.6 अरब मानी जाती है और पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति लगभग कितना? 3.5 अरब वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, 3.5 अरब वर्ष हुआ था। ठीक है,
और ज्ञानी मानव का उदय लगभग कितना 4000 वर्ष पूर्व हुआ है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लैटिन शब्द मैंडेमस मतलब इसका हिंदी क्या होता है, परमादेश का अर्थ क्या होता है बताइए, परमादेश का अर्थ क्या होता है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हम आदेश देते हैं। क्या होते हैं, हम आदेश देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं बताइए। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कि परिपथ में धारा का मान क्या होता है बताइए, परिपथ में धारा का मान क्या होता है बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है। तो परिपथ में धारा का मान कितना होता है देखिए फिगर में दिया हुआ, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हुआ, तो 1 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि पौधे में ऑक्सीन, कह रहा है पौधे में ऑक्सीन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। पौधे में ऑक्सीन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए बताइए क्या होगा। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में क्या करती है, सहायता करती है। तो पौधों में ऑक्सीजन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज है। क्या है, तो लाइपेज है। ठीक है। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है कितना होता है बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है कितना होता है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज इनमें से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया बताइए। कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज इनमें से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शक्ति पृथक्करण का क्या है, सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का क्या है, सिद्धांत है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज जो है ना, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का क्या है, प्रतिपादन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री होते हैं कैसे, क्या होते हैं बताइए। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। ठीक है। तो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, नियुक्त होते हैं। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया था बताइए। भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया था। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1976 में पृथक्करण किया गया था। ठीक है। तो भारत में वर्ष 1976 में लेखांकन को लेखा परीक्षण से अलग किया गया था। ठीक है। और संविधान के प्रारंभ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखांकन एवं लेखा परीक्षण या अंकेक्षण दोनों प्रकार के कार्य जो है ना सौंपे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट देखिए मिलान करना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ, इसमें मिलान करना बताइए। स्त्रीकेसर का सूजा हुआ निचला भाग होता है क्या कहलाता है बताइए। स्त्रीकेसर का सूजा हुआ निचला भाग क्या कहलाता है। इसमें क्या होता है, तो अंडाशय होता है। तो क्या होता है, इसमें अंडाशय होता है। ठीक है, अंडाशय होता है। स्त्रीकेसर का मध्य लंबा भाग क्या होता है बताइए। स्त्रीकेसर का मध्य लंबा भाग क्या होता है बताइए। तो स्त्रीकेसर का मध्य लंबा भाग क्या होता है, वर्तिका होता है। क्या होता है, तो वर्तिका होता है। ठीक है, वर्तिका होता है। और स्त्रीकेसर का शीर्ष भाग क्या होता है। तो स्त्रीकेसर का शीर्ष भाग क्या होता है, तो याद रखिएगा वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। ठीक है। और अंडाशय में होता है क्या, तो अंडाशय में जो है ना बीजांड होता है। क्या होता है, बीजांड होता है। ठीक है। तो स्त्रीकेसर का सूजा हुआ निचला भाग क्या कहलाता है, अंडाशय होता है। और स्त्रीकेसर का मध्य लंबा भाग क्या होता है, वर्तिका होता है। और स्त्रीकेसर का शीर्ष भाग क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। और अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है। ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता जो है ना क्या होती है बताइए। किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता क्या होगी बताइए, क्या होती है बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, यह माप की कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह की कितनी दृढ़ता से विरोध करता हो। ठीक है। नेक्स्ट करा कि देखिए यहाँ निर्देश दिया हुआ 81 83 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे इसका सारांश को पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर देना है। देखिए इसको पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। ये कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार भील अपने मवेशी को क्यों मार रहे थे बताइए। गद्यांश के अनुसार भील अपने मवेशी को क्यों मार रहे थे। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फसलें खराब होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है भारवाही पशु का अर्थ क्या होता है बताइए। भारवाही पशु का अर्थ क्या होता है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भार ढोने वाला पशु होता है। नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्र के बाहर क्या घटना घटी बताइए। पहाड़ी क्षेत्र के बाहर क्या घटना घटी है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिड्डियों ने फसल क्या है, तो नष्ट कर दी है। क्या की है, टिड्डियों ने फसल नष्ट कर दी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84 पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना, कौन सा शब्दालंकार है बताइए। इसमें ऑप्शन में छाटिए कौन सा शब्द जो है ना शब्दालंकार है बताइए।
तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? तो यमक है। क्या है? यमक है। यमक की शब्द क्या है? शब्दालंकार शब्द है। ठीक है, अलंकार मुख्यतः तीन भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार, एक होता है उभय अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम जीत आने की क्या प्रक्रिया है? बताइए। ये तो बना लीजिएगा। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो क्या होगा? तो 85 का सी होगा। क्या होगा? तो 7/8। क्या होगा? 7/8 होगा। इसे याद रखिएगा, परिक्ता बराबर होता है ना अनुकूल परिमाण की संख्या, अनुकूल परिमाण की संख्या बटा क्या होता है? कुल परिमाण की संख्या होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 7/8 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? बताइए। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित किया गया था? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना किया गया था। 1789 इसमें फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना जो व्यवस्था किया गया था। ठीक है, और 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति जो है ना प्रारंभ हुआ था। उस समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई कौन था? याद रखिए, लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। ठीक है, याद रखिएगा। और 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद गणतंत्र स्थापित किया गया था और 1804 में नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर राजतंत्र स्थापित कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बताइए। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रथम जो है ना प्रमुख थी? बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, किसका था? गुंडाधुर का था। किसका था? गुंडाधुर का था। ठीक है, तो बस्तर आंदोलन में गुंडाधुर की मुख्य भूमिका थी। ठीक है, और बस्तर आंदोलन 1910 ईस्वी में बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? बताइए। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 के दशक में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसके लिए? तो सेब के लिए। किसके लिए? तो सेब के लिए। ठीक है, तो भारत में कुल्लू घाटी सेब की खेती के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में क्या है? तो अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? बताइए। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सी है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं किया गया था? बताइए, किसका नहीं किया गया था? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बोकारो का नहीं किया गया था, लेकिन भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला का स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं किया गया था। याद रखिए, बोकारो का जो है ना, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ? तो 1964 में हुआ था। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से हुआ। किसके सहयोग से हुआ था? तो रूस के सहयोग से हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन है क्या है? बताइए। निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय जो संसाधन है ना क्या है? बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या है? तो पानी है। तो क्या है? पानी है। नेक्स्ट है, CPU की क्लॉक स्पीड क्या मापती है? बताइए। CPU की क्लॉक स्पीड क्या मापती है? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति सेकंड निष्पादित निर्देशों की संख्या मापती है। ठीक है, तो CPU की क्लॉक स्पीड प्रति सेकंड निष्पादित निर्देशों की संख्या मापी जाती है। और CPU की क्लॉक स्पीड जो है ना प्रति सेकंड निष्पादित निर्देशों की संख्या को मापती है। इसे हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में जो है ना मापा जाता है। ठीक है, और क्लॉक स्पीड मूल रूप से यह बताती है कि आपका प्रोसेसर प्रति सेकंड कितनी बार जो है अपने ऑपरेशन चक्र से जो है ना पूरा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लापता लेडी ने जीता है। कौन जीता है? लापता लेडी जीता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड लापता लेडी जो है ना फिल्म ने जीता है। और आईफा अवार्ड 2025 में फिल्म लापता लेडीज ने कई श्रेणियों में कुल 10 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, और इस फिल्म के निर्देशन बोलेगा तो किरण राव ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा किसके साथ मिलकर इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति जो है ना विकसित किया है? बताइए। करा किसके साथ मिलकर इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति विकसित किया है? बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास के द्वारा जो है ना विकसित किया है। ठीक है, तो IIT मद्रास और इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति जो है ना विकसित किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से होता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लीज हेल्प हर, बताइए प्लीज हेल्प का हर का क्या होगा। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर। नेक्स्ट है चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, बताइए इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है क्या है, तो एबरेशन है, क्या है एबरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है एबरेशन की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे सही स्पेलिंग क्या होगा, एवर्सन होगा, AVERSION होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, अनिच्छा होता है। नेक्स्ट है देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, करा है कि यहाँ पे नहीं सॉरी 98 नंबर क्वेश्चन है, करा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम दिया हुआ टू ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री, बताइए टू ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री, बताइए क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन, क्या है, फॉर समथिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि टू ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री, देखिए क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन ऑफ समथिंग, ठीक है। नहीं देखिए यहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन 99 है, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द गिवन ब्लैंक। यहाँ पे दिया यू मस्ट खालिस्तान यू डिफीट नाउ एज यू आर लेफ्ट विथ नंबर जो है ना सोल्जर, बताइए क्या होगा। यू मस्ट खालिस्तान योर डिफीट नाउ एज यू आर लेफ्ट विथ नो, मतलब नो है सॉरी नो सोल्जर, बताइए क्या होगा। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, एडमिट होगा, क्या होगा, तो एडमिट होगा, ठीक है। क्या होगा, तो टू एडमिट वन डिफीट होगा, क्या होगा, टू एडमिट्स वन डिफीट होगा, ठीक है। तो यू मस्ट एडमिट योर डिफीट नाउ एज यू आर लेफ्ट विथ नो सोल्जर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीताम्बर नील में से किस समास का उदाहरण है, बताइए पीताम्बर नील में से किस समास का उदाहरण है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसका है, कर्मधारय समास का है, किसका है, कर्मधारय समास का है। तो पीताम्बर में कर्मधारय समास है, और कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण या उत्तर पद जो है ना विशेष होता है, इसमें उत्तर पद की क्या होती है, प्रधानता होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग जो है ना PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और जिनको भी होमवर्क सीरीज का जो है ना बिहार पुलिस का होमवर्क सीरीज जो बैच ज्वाइन करना है आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। इसमें लुसेंट सब्जेक्टिव, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, NCERT 60 संग्रह, स्पीडी समान ज्ञान और स्पीडी समान विज्ञान, और जो है ना ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक आने वाला जल्द ही आपका इस ग्रुप में स्टार्ट किया जाएगा। तो जिनको भी लगता है कि बिहार पुलिस का जो है ना हमें होमवर्क सीरीज के साथ जो है ना हमको तैयारी करना है, और देखिए एक चीज़ याद रखिए कि आपका बुक पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन होगा, और प्रैक्टिस सेट लगाएगा तो आपका रिजल्ट होगा। इसलिए इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसका ज़्यादा मात्र जो है ना ज़्यादा फ़ी नहीं है, इसका मात्र 99 रुपये फ़ी है। अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो 99 रुपये फ़ी में जो है ना होमवर्क के साथ साथ आपको सारे बुक से प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए। सारा डिटेल जो है ना टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें 19,000 प्लस मेंबर, वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। तो आप जो है ना उसको पढ़ करके आप इस ग्रुप को जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए, अपना तैयारी को जो है ना और बेस्ट कीजिए। बाकी जो पहले हो चुका है आपका सारा जो है ना PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत अभी होमवर्क का स्टार्ट हुआ नहीं, अभी एक सप्ताह से 10 दिन हुआ है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके जो है ना आप अपनी तैयारी को जो है ना और बेस्ट कर सकते हैं। और जल्द ही जो है ना बिहार जो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक आया है, बिहार पुलिस का, और प्रैक्टिस सेट आया है, ये दोनों आपका जल्द ही आपका स्टार्ट होगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, अपना तैयारी को जो है ना और बेस्ट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।